एकेडमिक स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनवायरनमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द मेन आउटकम्स ऑफ द रियो +20 कॉन्फ्रेंस वाज टू डेवलप ए सेट ऑफ। इनमें से कौन सा रियो 20 कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप एक नया सेटअप विकसित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन सिचुएशनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सेकेंड ऑप्शन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, थर्ड नेशनल डेवलपमेंट गोल्स और फोर्थ ऑप्शन नेशनल लैंड रिस्टोरेशन स्ट्रेटजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सिचुएशनेबल डेवलपमेंट गोल्स। रियो 20 कॉन्फ्रेंस को 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों का एक सेट विकसित किया गया, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया। एसडीजी के इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक अचीव करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज वाइडली यूज्ड इन सोलर सेल फैब्रिकेशन? इनमें से कौन सी सामग्री सौर सेल निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन न्यूबिडियम, सेकेंड ऑप्शन सिलिकॉन, थर्ड ऑप्शन निकेल और फोर्थ ऑप्शन क्रोमिनियम। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है सिलिकॉन। सौर सेल निर्माण में सिलिकॉन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, which of the following types of energy sources employs direct conversion process to produce electricity? इनमें से किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत बिजली उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष वार्तालाप प्रक्रिया को नियोजित करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन बायोमास, सेकेंड ऑप्शन वाइंड, थर्ड ऑप्शन जियोथर्मल और फोर्थ ऑप्शन न्यूक्लियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड विंड। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए विंड एनर्जी को डायरेक्ट नियोजित किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रायोरिटी एरियाज इन रिलेशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में इनमें से कौन सा प्राथमिकता वाले क्षेत्र नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन नो पॉवर्टी, अर्थात कहीं गरीबी ना हो। सेकेंड ऑप्शन जीरो हंगर, कोई भूखा ना हो। थर्ड ऑप्शन रिड्यूसिंग अर्बनाइजेशन, अर्थात शहरीकरण को कम करना। एंड फोर्थ ऑप्शन पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिड्यूसिंग अर्बनाइजेशन, अर्थात शहरीकरण को कम करना। यह सतत विकास लक्ष्यों का प्राथमिकता वाले क्षेत्र नहीं है, जबकि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर एंड पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस यह सतत विकास लक्ष्यों के 17 लक्ष्यों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, द टाइम फ्रेम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वाज। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के समय सीमा क्या थी? फर्स्ट ऑप्शन 2000 to 2005, सेकेंड ऑप्शन 2000 to 2015, थर्ड ऑप्शन 2005 to 2010 और फोर्थ ऑप्शन 2000 to 2012। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड 2000 to 2015। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDG को वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 2015 तक अचीव करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। नेक्स्ट, द टारगेट सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर जनरेटिंग पावर फ्रॉम विंड एनर्जी बाय द ईयर। पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 60 गीगावाट, सेकेंड ऑप्शन 50 गीगावाट, थर्ड ऑप्शन 40 गीगावाट एंड फोर्थ ऑप्शन 15 गीगावाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 60 गीगावाट। इंडियन गवर्नमेंट ने
पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट, द इनिशिएटिव टू स्टेबलाइज इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज ज्वाइंटली टेकन बाय। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना के लिए संयुक्त रूप से पहल की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन यूएसए एंड इंडिया, सेकेंड ऑप्शन फ्रांस एंड इंडिया, थर्ड ऑप्शन स्वीडन एंड इंडिया और फोर्थ ऑप्शन चाइना एंड इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड फ्रांस एंड इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन COP21 के दौरान की थी। नेक्स्ट, Indian government's target for share of renewable energy in the total installed capacity of electricity power in India by the year 2030। वर्ष 2030 तक भारत में बिजली की कुल स्थापित क्षमता में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी के लिए भारत सरकार का लक्ष्य है। फर्स्ट ऑप्शन 20%, सेकेंड ऑप्शन 30%, थर्ड ऑप्शन 40% एंड फोर्थ ऑप्शन 50%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 40%। इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक भारत में बिजली के लिए कुल 40% रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेड। इनमें से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन ओजोन, थर्ड ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड ओजोन। ओजोन को एक सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। फर्स्ट ऑप्शन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकेंड ऑप्शन टीन, थर्ड ऑप्शन नेचुरल गैस और फोर्थ ऑप्शन सॉल्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन चारों में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यह रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। इस प्रकार आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।